हाँ भाई, फर्स्ट ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये प्रोटोजोआ के जो जंतु होते हैं, ठीक है, वो जनरली अपना जीवन या तो मुक्त जीवी के रूप में अपनाते हैं, मुक्त जीवी के रूप में अपनाएंगे, या फिर सहजीवी। और कुछ जंतु इनमें ऐसे होते हैं जो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं, एक परजीवी के तौर पर। ठीक है, मुक्त जीवी, मुक्त जीवी मतलब जो कॉलोनी वगैरह कुछ नहीं बनाते हैं, अपना जीवन यापन स्वतंत्र होकर मतलब अकेले ही तरीके से वो अपना लेते हैं, पूरा जीवन यापन वो इस तरीके से करते हैं। सहजीवी मतलब जब वो किसी दूसरे जंतु के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। और परजीवी तो आप लोग समझते ही हैं, जब एक जंतु अपने पोषण वगैरह के लिए दूसरे जंतु पर वो रहे, आश्रित रहे। ठीक है, तो वो किस तरीके से हो जाते हैं, परजीवी। परजीवी में भी क्लास कौन सा आप बोल सकते हैं, एक एंटमीबा हिस्टोरिटिका का बहुत शानदार एग्जाम्पल चलता है ये। ठीक है, चले नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके प्रजनन के बारे में, तो कुछ जंतु ऐसे हैं जो सिर्फ लैंगिक जीवन अपनाते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार का जीवन यापन करते हैं। ठीक है, मतलब प्रजनन करते हैं। कुछ जंतु तो ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रजनन जो है वो लैंगिक प्रकार का करते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही प्रकार से करते हैं प्रजनन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, पहले अलैंगिक की बात करते हैं क्लास। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन जो है, अलैंगिक प्रजनन में जैसे बाइनरी फिजन मतलब द्विविखंडन, ठीक है, साथ में किसी किसी में ये मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन से मतलब होता है बहुविखंडन। ठीक है, देखिए बाइनरी फिजन तो मतलब पता ही है आप लोगों को कि जब वो एक से दो भागों में डिवाइड हो जाए, ये अपने आप पहले धीरे धीरे सेप्टा बनना स्टार्ट होगा, और ये दोनों जब ऐसे माने कोई भी एक जंतु था ये। ठीक है, बाइनरी फिजन बता दिया जा रहा है, बहु फिजन इसी के जैसा होता है फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये कोई जंतु है, ठीक है, इसका कोशिका द्रव्य धीरे धीरे एक इसके बीच में एक सेप्टा बनना, एक पट का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, सेप्टा फॉर्मेशन होगा, और ये धीरे धीरे जंतु जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ये जो दो प्रकार यहाँ दिख रहे हैं ना, इसे दो विभाजित हो चुके हैं, ये थोड़ी देर के बाद ये एक जंतु अलग हो जाएगा, दूसरा जंतु अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक पेरेंट सेल से, ठीक है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन चुकी हैं। दो डॉटर सेल बन चुकी है, मतलब दो पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं डॉटर सेल को, क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका। पेरेंट सेल को हम बोलते हैं मातृ कोशिका। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सिर्फ बाइनरी फ्यूजन, देखिए द्वि, द्वि माने होता है दो, विखंडन माने जब किसी का शरीर दो भागों में विभक्त हो जाए। तो इस प्रकार का जब अलैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें किसी एक जंतु का शरीर कितनी पुत्री कोशिकाएं बनाता है, दो, नाम से पता चल रहा है। द्विविखंडन में कितनी पुत्री कोशिकाएं बनाएगा, ये सिर्फ दो डॉटर सेल बनाएगा। लेकिन मल्टीपल फिजन में मतलब बहुविखंडन में क्या होता है क्लास, उसमें एक ही पेरेंट सेल से बहुत सारी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब दो से ज्यादा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जब। तो इस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, बहुविखंडन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपना
लैंगिक प्रजनन के बारे में। ये जो लैंगिक प्रजनन होता है क्लास, ठीक है, लैंगिक प्रजनन में अगर संघ प्रोटोजोआ के कुछ जंतु ऐसे हैं जो लैंगिक प्रजनन जो है वो करते हैं संगलन। संगलन को सिनगैमी लिखें आप, या कॉन्जुगेशन, या सिनगैमी, कुछ भी कह सकते हैं, चाहे तो कॉन्जुगेशन कहें आप इसे, चाहे सिनगैमी कहें। इसे हम बोलते हैं हिंदी में संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन। ठीक है, लिख देती हूँ उसको मैं भाई। वो ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? संगलन। अब संगलन क्या रहता है क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें संगलन में मतलब सिनगैमी में क्या होता है, कोई भी जंतु, ठीक है, कोई भी जंतु जो है, ये दो जंतु हैं, ये आपस में नजदीक आएंगे और नजदीक आने के बाद में क्या होगा, ये हमेशा इनमें संगलन हो जाता है। मतलब ये दो से एक ही कोशिका में ये आ जाते हैं, ठीक है। ये बात कर रही हूं मैं संगलन की, सिनगैमी की। कॉन्जुगेशन अभी बताया जाएगा, ठीक है। संगलन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है संगलन। गलन मतलब वो साथ में जब वो एक ही कोशिका का निर्माण करते हैं। ये कोई भी दो जंतु थे, संघ प्रोटोजोआ के कोई दो जंतु हैं जिनमें क्या हो गया है, संगलन मतलब सिनगैमी की प्रोसेस हुई और उसमें उन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे दो डॉटर से दो पेरेंट सेल थी, यानी कि मदर सेल, आप कुछ भी कहें इसको, उससे क्या बना है, सिर्फ वन डॉटर सेल। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी, ठीक है। जबकि कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन में कोई भी दो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है आपका पैरामीशियम का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दो जंतु इस तरह थोड़े टाइम के लिए नजदीक आते हैं। इनमें सीलिया भी तो प्रेजेंट रहते हैं ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इनमें क्या मौजूद होते हैं, सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। तो ये दो जंतु जो हैं कुछ टाइम के लिए साथ में आएंगे। और यहाँ से अपना जो भी इनका मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो भी इनका क्या रहता है, जीनोम, ठीक है, उनका ये क्या कर देते हैं, विनिमय करते हैं। विनिमय मतलब यहाँ से उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जीनोम चला जाता है इनमें से, उसके बाद फिर से ये दो अलग अलग कोशिकाएं बना लेते हैं। इस प्रकार का ये लैंगिक प्रजनन होता है। ये कॉन्जुगेशन जो है क्लास, सबसे ज्यादा शानदार देखने को मिलता है बैक्टीरियाज में, जिसमें बकायदा कॉन्जुगेशन ट्यूब का भी निर्माण होता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब का भी जिसमें निर्माण होता है, बहुत शानदार है, जो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में बहुत अच्छा है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, उसमें कॉन्जुगेशन आप लोग समझिएगा क्योंकि टाइम है आपके पास। लेकिन जो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कोई भी दो जंतु थोड़े समय के लिए नजदीक आते हैं, उनके जीनोम में विनिमय होता है, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर होने के बाद फिर से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार का लैंगिक प्रजनन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। और सिनगैमी में क्या होता था, सिनगैमी जैसे इसका अपोजिट होता है। उसमें क्या होता था, उसमें दो जंतु जो हैं वो नजदीक आकर एक ही पुत्री कोशिका का निर्माण करते थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर बहुत सारे अब लक्षण प्रोटोजोआ के जान लिए हैं क्लास, है ना। किसी को लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं हम। देखें आप, हम अगर बात करें इनके शरीर के चारों ओर, ठीक है,
एक पेलिकल पाई जाती है, एक आवरण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल। पेलिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। पेलिकल क्या होता है? पेलिकल एक बहुत ही लचीली झिल्ली जैसी एक चीज होती है। जैसे आप लोगों ने जनरली सुना होगा, तो क्या मौजूद होती है सबसे ऊपर? कोशिका झिल्ली। तो प्रोटोजोआ जो संघ है, इसके जंतुओं में कोशिका झिल्ली तो मौजूद होगी ही, लेकिन साथ में पेलिकल का भी आवरण पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम पर पेलिकल का आवरण पाया जाता है, जिसकी मदद से वो क्या करता है, मेटाबॉली लोकोमोशन करता है। बता देती हूँ इसको भी। क्या करता है? मेटाबॉली लोकोमोशन करता है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, गमन होता है ना लोकोमोशन, ठीक है। तो मेटाबॉली लोकोमोशन जो होता है, एक तो होता है नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक होता है मेटाबॉली। मेटाबॉली जो होगा उनमें, उसमें पेलिकल बहुत मदद करता है। ये आवरण जो होगा, ये इतना लचीला होता है कि ये बहुत छोटी सी छोटे छिद्र में से भी होके निकल जाता है। सिर्फ किसकी वजह से? पेलिकल की वजह से। जैसे कोई भी एक ये है पैरामीशियम ले लें आप, ठीक है। ये अपना शरीर इतना पेलिकल मतलब इतना लचीला होता है कि बहुत पतला, संकुचित होकर बहुत पतला हो जाता है कि एक पतले से पतले और छेद में से भी, मतलब छिद्र में से भी वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह गमन कर जाता है। तो इस प्रकार का जो एक गमन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉली लोकोमोशन। तो मेटाबॉली लोकोमोशन में कौन मदद करता है पैरामीशियम की? तो पेलिकल ही मदद करती है। इसीलिए कहा जाता है कि संघ प्रोटोजोआ में एक तो कोशिका झिल्ली तो मौजूद होती ही है ऊपर, और किसी किसी में क्या पाया जाता है? पेलिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? फर्स्ट ईयर बताएं, क्लियर है बेटा? फिर आगे चलते हैं। फिर हम इनमें क्लास पेशियों का भी अभाव होता है ना। अब ये सब चीजें तो आपके इसमें नहीं है, आप लोगों ने मेन जो है लक्षण सभी जान लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं संघ प्रोटोजोआ के कितने वर्गों में, मतलब कितने क्लासेस में। गुड, यस, गुड। हाँ भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं संघ प्रोटोजोआ को हम कितनी क्लासेस में, क्लासेस मतलब हम उन्हें कितने सब फाइलम में या फिर कितने सपर क्लासेस उन सब में डिवाइड करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। तो संघ प्रोटोजोआ है, ठीक है, उन्हें हम डिवाइड करते हैं 4 सब फाइलम में। किसमें डिवाइड करते हैं? 4 सब फाइलम में। सबसे फर्स्ट जो है वो है मैस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, निडोस्पोरा, एंड सिलियोफोरा। ठीक है, इन्हें हमने जनरली कितने सब फाइलम में डिवाइड किया है? 4 सब फाइलम में। फर्स्ट इज सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकंड इज स्पोरोजोआ, थर्ड इज निडोस्पोरा एंड सिलियोफोरा। ये हमने एक संघ था जिसे हमने डिवाइड किसमें किया है? सब फाइलम। ठीक है, कितने सब फाइलम? 4। अब हम बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनमें गमनांग की, ठीक है, तो सार्कोमेस्टिगोफोरा में कशाभ,
हाँ भाई क्लास ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं इनमें गमनांग की, तो सार्कोमेस्टिकोफोरा में कशाब, कशाब मतलब सीलिया, या तो इनमें जो लोकोमोशन होगा, ठीक है, वो होगा सीलिया की वजह से, या फिर कूटपाद। जैसे कूटपाद किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। कूटपाद समझते हैं ना आप? ये एक ऐसे कूटपाद होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। कूटपाद मतलब ये कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो जल्दी बनती और बिगड़ती रहती है, जैसे अमीबा में बनती बिगड़ती रहती है ना। तो सार्कोमेस्टिकोफोरा में जो गमनांग हैं वो कैसे होंगे? उसमें सीलिया या फिर कूटपाद पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में ना तो सीलिया होंगे ना ही पक्षमाभ होंगे उसमें, मतलब ना ही फ्लैजिला। साथ में ये निडोस्पोरा में क्या चीज होती है? फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही एब्सेंट होते हैं। लेकिन सिलियोफोरा में क्या चीज प्रेजेंट रहेगी? आपकी सीलिया प्रेजेंट रहेगी, नाम से पता चल रहा है ना। सीलिया तो प्रेजेंट होगी लेकिन स्यूडोपोडिया नहीं होंगी, कूटपाद नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इनको किस चीज में डिवाइड किया है? एक तो गमनांग के आधार पर हम इन्हें डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इनके जीवन के बारे में। देखें फर्स्ट ईयर, यहाँ पर अगर हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो स्पोराजोआ और निडोस्पोरा ये दोनों तो एक परजीवी की तरीके से ही जीवन यापन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सार्कोमेस्टिकोफोरा की बात करें और सिलियोफोरा, तो वो कैसे होते हैं? मुक्त जीवी और परजीवी के तौर पर। जैसे अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो मुक्त जीवी के तौर पर ही तो रहता है पैरामीशियम, है ना। तो जो आपके सिलियोफोरा और सार्कोमेस्टिकोफोरा जो है वो अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करेंगे? मुक्त जीवी या फिर परजीवी के तौर पर वो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। देखें यहाँ पर अब हमने जो थर्ड पॉइंट दिया है वो है स्पोर। स्पोर अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि संघ प्रोटोजोआ के कुछ जंतु तो कैसे होंगे जो स्पोर का निर्माण करते हैं और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्पोर का निर्माण नहीं करते। तो इनमें से अगर हम बोले सार्कोमेस्टिकोफोरा और सिलियोफोरा, तो वो कभी भी स्पोर का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक है। स्पोर का निर्माण कौन करता है? स्पोरोजोआ और निडोस्पोरा के, ठीक है। यहाँ पे स्पोर जो है भाई, स्पोर के नाम इसी की वजह से तो इसको हमने किस उसमें रखा है? देखिए स्पोर है ना। तो स्पोरोजोआ निडोस्पोरा उसी में सिर्फ स्पोर का निर्माण होता है, ठीक है। अब जरा इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो अगर हम सार्कोमेस्टिकोफोरा की बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे आपके हाँ भाई, तो यहाँ पर जो सार्कोमेस्टिकोफोरा में आते हैं आपके अमीबा, ठीक है। अमीबा या फिर युग्लिना, आप दोनों को ही लीजिए। अब देखें जरा, अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं, है ना। अमीबा सभी ने देखा है। तो अमीबा में कूटपाद भी पाए जाते हैं और युग्लिना में कशाब। कशाब मतलब फ्लैजिला होता है क्लास, है ना। तो यहाँ पर युग्लिना में कशाब ही तो पाए जाते हैं,
जैसे आप लोगों ने देखा होगा उसका डायग्राम, तो वो कुछ कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो उसमें क्या चीज मौजूद होता है, फ्लैजिला ही मौजूद होता है, यही तो मैंने बताया अभी। ये कैसे होंगे, मुक्त जीवी होते हैं या परजीवी के तौर पे रहते हैं। तो यस, अमीबा जो है भाई, इसमें मैंने सिर्फ एक ही एक एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि बाकी सब चीजें आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो चीज देखी है जनरली इससे पहले हम उन्हीं का नाम लिखेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में एक डायग्राम तो बने दिमाग में कि हाँ इस टाइप का कोई एक जंतु भी होता है। इसीलिए यहाँ पर कम से कम एग्जाम्पल से काम चला रहे हैं, और आप लोगों को भी एक ही एक याद करके वहां लिखना है। वैसे तो खैर कितने भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, लेकिन कम से कम एक एक तो एग्जाम्पल आपको याद ही हो, है ना, इसलिए। तो अमीबा जो है उसमें कूटपाद होते हैं, युगलिना में कशाब होते हैं। यहाँ गलत लिखा है, सॉरी 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 सॉरी। कशाब, कशाब माने क्या होता है, फ्लैजिला। हिंदी में बड़ी ठीक है। और वही स्पोरोजोआ मतलब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा, तो उसमें कभी भी आपको ना तो सीलिया देखने को मिलेंगे और ना ही फ्लैजिला, और मिक्सीडियम में भी नहीं होते। नेक्स्ट, लेकिन हाँ पैरामीशियम में क्या चीज होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पक्षमाप, है ना। हाँ हाँ एक सेकेंड, और कूटपाद नहीं होते हैं, है ना। अब यही सब चीजें हैं जिनके आधार पर हम किसी जंतु को इतने उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से हमने आज बात की है इसी तरह से आपके आगे भी सभी चलने वाले हैं। सबसे पहले हम लक्षणों के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम उनकी क्लासेस में। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ सब फाइलम में डिवाइड किया है, इसके बाद अब सार्कोमेस्टिगोफोरा को अलग इसकी हम क्लासेस की बात करेंगे, स्पोरोजोआ की अलग, इन सब की अब हम लोग अलग अलग क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और आपको स्टडी जो है वो इसी फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में ही कराई जाएगी, जिससे आप लोग एक डायग्राम थोड़ा सा दिमाग में भी बने और साथ थोड़ा बहुत समझने की भी आप लोग कोशिश करें, ठीक है क्लास। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी यार कल बात करेंगे हम।